सरकार बाबा के जन्मोत्सव समारोह के आयोजन समिति के सभी आदरणीय सदस्य, प्रिय बंधुओं, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आज सरकार बाबा की इस जन्मोत्सव समारोह में समझिए कि सरकार बाबा ने ही या गौतम बाबा जी ने मुझे आपके सामने इस प्रकार की प्रस्तुति का अवसर देकर आपसे कुछ बातचीत करने का मौका दिया है। तो उसी विचार से मैं करीब करीब 30 मिनट तक आपके सामने बातचीत करूंगा। उससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। और सरकार बाबा की बातें तो इतनी विलक्षण हैं कि उनको आप बहुत बहुत सारे दृष्टिकोणों से देख सकते हैं और फिर भी उनकी थाह पाना मुश्किल है। प्रायः लोग चमत्कारों से अभिभूत हो जाते हैं। सरकार बाबा के भी जीवन में हुआ करते थे और उनको करना नहीं पड़ता था, वो स्वयं ही होते रहते थे। हालांकि वो कभी इस बात को स्वीकार भी नहीं करते थे, लेकिन देखिए उनके तो लाखों लाख भक्त थे। हर किसी के जीवन में छोटा या बड़ा कोई चमत्कार हुआ ही, यानी कि लाखों लाख चमत्कार हुए। उनके बारे में विवरण करने लगे तब तो बहुत अधिक समय लग जाता है। सरकार बाबा को मैं एक संत, चैतन्य संत, सभी सिद्धि प्राप्त संत और एक युग पुरुष के रूप में देखता हूं, जिन्होंने की एक परंपरा की धारा को एक नई दिशा में मोड़ दिया। तो मैं उसी दृष्टिकोण से सरकार बाबा के बारे में बात करूंगा और क्यों ऐसा करना चाह रहा हूं, इसको बताने के लिए एक कथानक से आरंभ करता हूं। छोटा था तो सुना था कि सरकार बाबा को रात को मुक्की लगती है। मुक्की माने क्या? मतलब सरकार बाबा जब रात को शैया पर लेटे होते थे तो दो चार लड़के जो आसपास होते थे सेवा में, वो उनके शरीर पर ऐसे 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 करके हाथ पर, पैर पर, पीठ पर मुक्की मारा करते थे। मैंने सोचा मैं भी जाऊंगा। गया तो ये पाया कि हाँ, मुक्की तो लगती है, लेकिन उसके साथ एक और क्रिया भी संपन्न होती है, और वो है कथा कहने की। मतलब लेटे लेटे सरकार बाबा कहते थे कि ए कोनो कथा कहा, कि तात्पर्य होता था कि कथा सुनते सुनते सो जाएंगे। सरकार बाबा कभी सोते नहीं थे। हाँ, सोने का उपक्रम जरूर करते थे। तो लड़कों में कोई कहता था तू सुनावा, तो तू सुनावा, तो सरकार बाबा किसी का नाम ले लेते थे तो वो सुनाते थे। और इस तरह से मेरी भी बारी आती थी। तो मैं भी जो बचपन में चंपक, नंदन, पराग है, इस तरह की पत्रिकाओं में कहानियां पढ़ी हुई थी, जो याद थी, सुनाया करता था। एक दिन सरकार बाबा ने रोक दिया कि तू हमें काल्पनिक कथा सुनावत हुआ, ऐतिहासिक सुनावा। तो उपन्यास भी कई मैंने ऐतिहासिक पढ़े थे, तो उनको सुनाने लगा। बड़े सारे सुनाए, अच्छे अच्छे सुनाए। बाबा उनको मनोयोग से सुनते भी थे, लेकिन उससे मुझको ये ज्ञान हुआ, क्योंकि रात को जब बाबा मुक्की लगवाते थे तो वो खाली अपने लिए मुक्की लगाने के लिए नहीं होती थी। आसपास में जो लड़के होते थे उनको वो एक प्रकार से संत के साथ जीवन की शिक्षा भी प्रदान किया करते थे। तो मैंने वहां ये जाना कि सरकार बाबा कम से कम मुझसे ये आशा करते हैं कि मैं जो कहूँ, जो बोलूं, जो लिखूं, उसमें ऐतिहासिकता, प्रामाणिकता हो। तो उसी दृष्टिकोण से मैं आपके सामने
सरकार बाबा को एक युग पुरुष के रूप में देखते हुए कुछ बताना चाहता हूं और अपने कंप्यूटर का स्क्रीन आपके साथ साझा करता हूं। तो देखिए, मैंने अपनी प्रस्तुति का शीर्षक दिया है अघोरेश्वर महाप्रभु भगवान राम जी की अघोर और सामाजिक चेतना। अघोर इसलिए क्योंकि बहुत कम लोगों को अघोर के बारे में वास्तविक ज्ञान होता है। अक्सर तो लोग अघोर का नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन सरकार बाबा ने स्पष्ट रूप से दर्शा दिया कि अघोर भयानक नहीं है। अघोर बहुत मृदुल है। अघोर बहुत करुण है। अघोर माता के वात्सल्य की तरह वात्सल्य से परिपूर्ण है, और वो सरकार बाबा इस बात की एक जीती जागती चलती फिरती प्रतिमूर्ति थे। औरों के लिए सरकार बाबा में जितनी करुणा, जितना प्रेम, जितनी चिंता मैंने देखी है, किसी और संत में मैंने आज तक नहीं देखी है। तो 1960 के दशक में, बल्कि 1961 में, जब सरकार बाबा ने श्री सर्वेश्वरी समूह की स्थापना की थी, तो उन्होंने इसी उद्देश्य से इस समूह की स्थापना की थी कि लोगों के प्रति अघोर परंपरा में जो करुणा, वात्सल्य और सेवा का भाव है, उसको क्रियान्वित किया जा सके। तो वैसे तो उनको अघोरेश्वर महाप्रभु कहते ही हैं। पहले अवघड़ बाबा भी कहते थे, अवधूत भगवान राम जी भी कहते थे, लेकिन उनके भक्त लोग प्रायः उनको सरकार बाबा कहकर ही संबोधित करते थे, या कुछ माँ गुरु भी कहते थे। और मैं उनको सरकार बाबा कहकर के ही संबोधित करूंगा। तो उनकी जो जीवनी है वो आपको कई जगह पढ़ने को मिल जाएगी। जैसे कि 1973 में श्री यज्ञ नारायण चतुर्वेदी द्वारा लिखित पुस्तक अवघड़ भगवान राम है। 1987 में अघोरेश्वर कथा नाम की पुस्तक छपी, जो कि सरकार बाबा ने ही एक तरह से अपनी कथा सुनाई थी। और 1988 में सिन्हा साहब थे, तो उन्होंने अवघड़ भगवान राम जीवनी लिखी थी। और 2001 में अकिंचन राम जी ने भगवान राम लीलामृत का प्रकाशन करवाया था, जिसमें कि सरकार बाबा के जीवन की बहुत सारी विलक्षण कहानियां भी संग्रहित हैं। लेकिन चूंकि आप लोग गुंडी ग्राम में हैं इस समय, आप लोग तो जानते ही हैं कि ये सरकार बाबा की जन्मस्थली है, जहां पर कि उनका जन्म 12 सितंबर 1937 को हुआ कहा जाता है। उनके पिताजी का नाम बाबू बैजनाथ सिंह जी था और उनकी माता जी का नाम लखराजी देवी था। और उन्होंने अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन में वहां के समय से 28 नवंबर 1992 की संध्या को स्वेच्छा से शरीर का त्याग किया। और 28 नवंबर चूंकि अमेरिका में था, अमेरिका हिंदुस्तान से करीब 10:30-11 घंटे पीछे है, तो उस समय तक भारत में 29 नवंबर का समय हो चुका था। तो सरकार बाबा ने जब स्वयं ज्ञान की प्राप्ति की, माता का सानिध्य प्राप्त किया, अवघड़ स्वरूप शिव स्वरूप हो गए, तो उन्होंने समाज को दूर से छोड़ने का प्रयास नहीं किया, अघोर को समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया। तो इस जोड़ने के पीछे एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत व्याप्त है। वो क्या है कि
हम अवघड़ लोग सब मानते हैं कि यदि ब्रह्म है तो ब्रह्म का जगत भी सत्य है, और जगत सत्य है तो वो ब्रह्म इस संसार रचना के कण कण में व्याप्त है। इसीलिए संसार से ब्रह्म की अलग अवधारणा रखना ये उचित नहीं है, और इसी को हम लोग अद्वैत भाव कहते हैं। जिसमें अद्वैत भाव होता है वो सबको समान रूप से, समान दृष्टि से न केवल देखता है बल्कि समान रूप से उनके साथ व्यवहार भी करता है। और सच मानिए तो जिसको कि तंत्र में वाम मार्ग कहते हैं, यही उसका एक मूल सिद्धांत भी है। हालांकि कहने, कथनी और करनी में अंतर होता है, इसका जीवन में उतारने का जो अभ्यास होता है वो भी अपने आप में एक साधना होती है। तो सरकार बाबा ने अपने बहुत से प्रवचनों में कई बार कहा है कि मनुष्य यदि अपने आप को पाना चाहता है और जीवन में कुछ करना चाहता है तो अपनी इंद्रियों को वश में रखना आवश्यक है। इंद्रियां वश में नहीं रहेंगी तो समाज की ओर से इतने इतने तरह के आडंबरपूर्ण व्यवहार आते रहते हैं कि व्यक्ति अपने आप को खो बैठता है। तो अपनी इंद्रियों को संयमन करके समाज के आकर्षण क्षेत्र से ऊपर उठ करके ये स्वीकार करना कि एक व्यक्ति तभी सुखी हो सकता है जब पूरा समाज सुखी हो, इस दृष्टिकोण से सरकार बाबा ने सर्वेश्वरी समूह की स्थापना करके उसके कार्यक्रमों का निर्धारण किया। देखिए कितने लोग गुरु पूर्णिमा के समय लाखों लाख आश्रम में आने के लिए लालायित रहते थे, तब भी रहते थे, अब भी रहते हैं। और कृंकुंड में भी जो भीड़ लगती है उससे तो आप सभी अपरिचित नहीं होंगे। तो सरकार बाबा ने, जैसा कि मैंने कहा, यही कहते थे कि यदि हर व्यक्ति अपने को सुधार कर अच्छा होने लगेगा तो समाज जो व्यक्तियों से बनता है स्वयं सुधरने लगेगा। तो इसी को लक्ष्य मान के उन्होंने समूह की स्थापना में जो सदस्यों के लिए मुख्य नियम बनाए थे वो देखिए, मानवता से किस प्रकार परिपूर्ण है कि आप मानव मात्र को अपना भाई समझेंगे, नारी मात्र के लिए मातृभाव रखेंगे, अपनी धर्म पत्नी को ही जीवन संगनी बनाएंगे, बालक बालिकाओं को उन्नति की ओर प्रोत्साहित करेंगे, उनके साथ कभी निर्दयता का व्यवहार नहीं करेंगे, महिलाएं अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष वर्ग के लिए पुत्र भाव रखेंगी, और किसी भी शपथ ग्रहणकर्ता के ऊपर यदि कोई व्यक्तिगत आपत्ति आती है तो सभी उसकी सहायता करेंगे। अब यहाँ जो बातें मैंने आपके सामने कही और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो जो पुराने सदस्य समूह से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाँ, उनकी पुरानी यादें अवश्य ताज़ा हो जा सकती हैं। और यदि कोई इन नियमों को समझिए किसी प्रकार से विस्मृत कर बैठा हो तो उनको इसकी याद भी आ जा सकती है। लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए ये जानना आवश्यक है कि किस प्रकार बहुत ही सरल नियमों को जो मानवता से परिपूर्ण है सरकार बाबा ने अपने समूह का ध्येय बनाया। उनकी उन्होंने अघोर के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है, 3 किताबें हैं जिनमें से कि एक है अघोर गुरु गुह। तो अघोर गुरु गुह में उन्होंने बहुत ही विस्तार से अघोर साधना, अघोर जीवन शैली, श्मशान साधना इत्यादि का वर्णन किया है। तो चूंकि असीम करुणा बाबा के सामाजिक व्यवहार में पूरी तरह से परिलक्षित होती थी, उन्होंने ही अघोर गुरुगृह में एक जगह लिखा है,
अपने शिष्यों को समझाते हुए कि तू हर जीवात्मा के कल्याण का देवता बन। तू आवश्यकता अनुसार जल बन जा, वायु बन जा, पृथ्वी बन जा, आकाश बन जा, प्रकाश बन जा, अग्नि बन जा। प्राणियों के शक्ति लिए पूजा जब से जहां जिसका आसान कुछ अभाव भी जानो, नहीं, श्रद्धा तब से कहा मांग उसी लो रूप मिल में जाता अपने को है। प्रस्तुत कर दो। श्रद्धा से भोज्य मांग पदार्थ लो बनकर तू मिल जाता प्राणियों के है प्राण की भाई। पूजा कर सकता है। तू जल के रूप में उनकी तृष्णा मिटा सकता है। वायु के रूप में उन्हें शीतलता और उष्णता दोनों आवश्यकता अनुसार प्रदान कर सकता है। तू अग्नि के रूप में उनकी शीतलता नष्ट कर सकता है। पृथ्वी के रूप में उन्हें शरण दे सकता है। प्रकाश के रूप में उन्हें स्वच्छंद विचरण का आनंद दे सकता है। आकाश के रूप में उन्हें स्वच्छंदता प्रदान कर सकता है। तो बंधुओं, यहाँ जो सरकार ने प्राणियों के प्राण की पूजा की बात की है, जिसको कि मैंने पीले रंग से यहाँ पर और उजागर कर दिया है, तो प्राणियों के प्राण की पूजा का सिद्धांत बहुत महत्व रखता है। हम सभी यहाँ उपस्थित हैं, बैठे हैं, एक दूसरे की बातें सुन भी रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर भी रहे हैं, तो केवल और केवल इसलिए कि हम जीवित हैं, केवल इसलिए कि हम में प्राण है। और यदि हम में प्राण है तो प्राण तो शरीर में है, शरीर को आवश्यकता होती है, प्राण को आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन प्राणधारी जीव को शरीर रहते हुए आवश्यकता होती है। भूख लगती है, प्यास लगती है, तरह तरह की व्याधियां आती हैं, उन सब से निदान पाना होता है। तो प्राणियों में हर किसी में उस प्राण की उपस्थिति को देखना, और जो किसी भी प्राणी को सुख या दुख होता है जो आप स्वयं अनुभव करते हैं, क्योंकि आप एक जीवित प्राणी हैं, तो वही सुख और दुख हर किसी प्राणधारी जीव को भी होता है। तो इसीलिए सरकार बाबा अपने शिष्यों को ये शिक्षा देते थे कि तू हर जीवात्मा के कल्याण का देवता बन जा। प्यारे बंधुओं, यदि हम केवल एक इसी सिद्धांत को अपने जीवन में उतार लें कि हर प्राणधारी जीव के सुख और दुख में विशेषकर उनका साथ देने लगें, तो समझिए कि सरकार बाबा ने जिस उद्देश्य से श्री सर्वेश्वरी समूह संस्था की स्थापना की थी, उसका लक्ष्य स्वयं पूरा होने लगेगा। देखिए ना, जो अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया, जो आपके सामने स्क्रीन पर भी था, उससे आप ये तो जान ही चुके हैं कि सरकार बाबा चाह रहे हैं कि उनके शिष्य, उनके भक्त जाने कि औरों की आवश्यकताएं क्या है। आवश्यकताओं से मैं पैसों के लालच की बात नहीं कर रहा हूं। आवश्यकताओं से मैं उनके जीवन को संरक्षित रखने के लिए जो कम से कम चीजों की आवश्यकता होती है, उसकी बात कर रहा हूं कि औरों की आवश्यकता के बारे में हम जागरूक बने, उसके विषय में कुछ करने की इच्छा और उत्साह भी रखें, और साथ ही में वैसा कर पाने की क्षमता भी रखें। यदि हम इन तीन बातों को अपने जीवन में उतारने लगते हैं, तो समझिए कि हम स्वयमेव समाज के प्रति एक योगदान करने लगते हैं। समाज में जो असमानता व्याप्त है, उस असमानता को कम करने का एक यह प्रयास भी है, जिसको कि आप एक दृष्टिकोण से सामाजिक न्याय भी कह सकते हैं। तो समूह के दृष्टिकोण से देखते हुए यह सामाजिक सक्रियता यदि आप में आ जाती है,
यानी कि समाज के सदस्यों की मदद करने के लिए, समग्र सामाजिक उत्थान के लिए जो आप कार्य करते हैं, जैसे बच्चों को पढ़ाना या शादियों को सरल बनाना, दहेज उन्मूलन की ओर प्रयास करना, गरीबों को आत्मनिर्भर बनाना, महिलाओं को सामाजिक सक्रियता के लिए प्रोत्साहित करना, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, और आज के जीवन में जहाँ प्राकृतिक आपदाएं, स्वास्थ्य के प्रति आपदाएं बहुत सारी होती हैं, इन सभी आपदाओं और महामारियों से निपटने में मदद करना, मैं इन सभी को सामाजिक न्याय और समाज के प्रति योगदान में गिनता हूँ। और सरकार बाबा अपनी संस्था के माध्यम से समाज को इसी प्रकार का योगदान दिया करते थे। उसका उन्होंने एक ज्वलंत उदाहरण हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया। लेकिन यह भी सही है कि समाज कल्याण के काम करना ये केवल सरकार बाबा से ही आरंभ नहीं हुआ। उन्होंने उसको और पुष्पित पल्लवित किया। अघोर परंपरा में 17वीं शताब्दी में जो काम बाबा कीनाराम ने किया था, आप सभी जानते हैं। उन्होंने 8 मठों की स्थापना की थी, जिनमें कि 4 वैष्णव प्रवृत्ति के थे और 4 अघोर प्रवृत्ति के। तो उन्होंने क्यों इन मठों की स्थापना की? मेरी समझ में उन्होंने इन मठों की स्थापना की कि लोग उनसे जुड़ करके समाज के प्रति कुछ अच्छे काम कर सके। और बाबा कीनाराम की जीवन गाथा तो ऐसे आख्यानों से भरी पड़ी है। यदि आपने पढ़ा होगा तो जानते हैं कि उन्होंने कारोग्राम में वृद्धा के पुत्र विजय को जमींदार की मालगुजारी से छुड़ाया, या जूनागढ़ में बंदी साधुओं को जेल से मुक्त कराया। पिंडारियों से त्रस्त कोहली नगर में उन्होंने नगरवासियों को थोड़ा धैर्य बंधाया, साहस दिया और उनके लिए बहुत योगदान दिया कि वो स्वयं अपने आप को पुनर्स्थापित कर सकें। सूरत शहर में एक युवा विधवा, जो विधवा जिसको कि भीड़ जो है समुद्र में फेंकने जा वाली थी, उसके नवजात शिशु के साथ उससे बचाया। तो ऐसी बहुत बहुत सारी कथाएं हैं बाबा कीनाराम के विषय में जो जनश्रुति में व्याप्त हैं। तो उसी परंपरा में सरकार बाबा ने जो बीज बाबा कीनाराम ने डाला, उसको सरकार बाबा ने एक पौधे के रूप में और पानी और उर्वरक डाल करके इतना पुष्पित पोषित किया कि आज जो विस्तार आप देखते हैं समूह के सदस्यों में, समूह की शाखाओं में, वो उसी वृक्ष के फल हैं, पुष्प हैं, हरे भरे चमचमाते हुए पत्ते हैं, जो सरकार बाबा ने वहां पर पोषण किया था। तो सरकार बाबा ने, क्योंकि अघोर परंपरा में वे सभी चीजें जो और किसी के किसी काम की नहीं होती, जिनको कि लोग त्याग देते हैं, अवघड़ स्वेच्छा से यदि उनके लिए उपयोगी हो तो उन वस्तुओं का उपयोग कर लेते हैं। तो सरकार बाबा ने भी इसी उद्देश्य से अपने आश्रम में कुष्ठ सेवा आश्रम उसका नाम दिया और कुष्ठ रोगियों के लिए अस्पताल बनवाया। क्योंकि हमारे भारतीय समाज में अक्सर कुष्ठ रोगियों को लोग घर से बाहर ही कर दिया करते हैं, त्याग देते हैं। तो सरकार बाबा उठा करके गले लगा लिया कि हम इनकी सेवा करेंगे, और उन्होंने कुष्ठ रोगियों के लिए अस्पताल बनाया। उन्होंने रोगियों का न केवल इलाज किया, और ऐसा इलाज जिसके लिए कि उस समय भारत सरकार के भी पास 1960 के दशक में कोई बहुत विकसित सुनियोजित कार्यक्रम नहीं था कुष्ठ रोगियों के लिए, सरकार बाबा ने उसको किया। उन्होंने कुष्ठ रोगियों का न केवल इलाज किया, उनको भरपूर सम्मान भी दिया। और इसका परिणाम यह हुआ कि समझिए 1998 तक सरकार बाबा के इस अस्पताल ने इतने सारे
रोगियों की चिकित्सा की, उनको ठीक किया, कि ये बात गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तक में छप गई थी। आप सभी जानते हैं कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सरकार बाबा के इस काम के लिए किसी पारितोषिक की तो कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि किसी किताब में रिकॉर्ड के रूप में यह छप जाए तो उसकी भी उतनी कोई महत्ता नहीं है। लेकिन ये कम से कम ये इतना तो दर्शाता है कि सरकार बाबा के प्रयासों का समाज पर प्रभाव पड़ने लगा था। और यदि गिनेस बुक के इस रिकॉर्ड के पृष्ठ को देखना चाहें तो देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि पूरे संसार में सरकार बाबा के ही इस अस्पताल ने सबसे अधिक कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा की। और कुष्ठ रोगियों की सेवा करने के लिए पूरी तरह से सरकार बाबा ने आश्रम में ही आयुर्वेदिक और फकीरी दवाओं का निर्माण शुरू किया, क्योंकि उनमें किसी तरह की मिलावट ना हो, किसी तरह की गंदगी ना हो, वो रोगियों को पूरी तरह से लाभ पहुंचाए। मुझे याद है इंदेश्वरी भैया जी से एक बार जब बात की थी तो उन्होंने साफ बताया था कि किस प्रकार उन दवाओं को बनाने के लिए जड़ी बूटियों का संग्रह होता था, पूरे मनोयोग से उनकी सफाई होती थी, उनका शोधन किया जाता था, सब बहुत ध्यान से किया जाता था ताकि उनकी पूरी गुणवत्ता बनी रहे। और फिर उन दवाओं को बहुत ही मामूली दाम पर आश्रम से ही बेच दिया जाता था। और केवल उन्हीं दवाओं को नहीं, जैसा कि आप दाएं तरफ के इस सर्वेश्वरी टाइम्स से निकाले हुए समाचार को देख रहे हैं, बहुत सी चीजें तो निशुल्क ही आश्रम से सरकार बाबा बांट दिया करते थे। तो आज सरकार बाबा के करीब करीब शिष्यों के सभी आश्रमों में नेत्र चिकित्साएं चलते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयां बनती हैं। तो इन सब का शुभारंभ सरकार बाबा के उस कुष्ठ सेवा आश्रम से ही हुआ। लेकिन केवल कुष्ठ ही एक बीमारी नहीं होती है समाज में। कुष्ठ तो शरीर की बीमारी कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये एक सामाजिक बीमारी है, जिसके कारण कि लोग कुष्ठ के रोगियों के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। सरकार बाबा ने बुद्ध भगवान की ही तरह यह दिखाया कि लालच, घृणा और कलह ये भी समाज के कुष्ठ रोग ही हैं। और जब तक कि हर व्यक्ति अपने में से इन रोगों का उन्मूलन नहीं कर देगा, ये कहना कि समाज सुधर गया, ये सही नहीं बैठेगा। तो इसीलिए यदि सरकार बाबा अपने प्रवचनों में इंद्रियों पर विजय पाने के लिए जोर देते थे तो वो इसलिए देते थे कि लालच पर विजय हो। घृणा पर विजय पाने के लिए उन्होंने अघोर को ही अघृणा से जोड़ दिया कि अघोर में तो किसी वस्तु के प्रति घृणा होती ही नहीं है, सभी ब्रह्म है, इसीलिए सभी पूज्य है। तो उन्होंने अघृणा के रूप में प्रस्तुत किया। और कलह, जो आपसी वैमनस्य है, यह व्यक्ति का अपने आप से भी इतना वैमनस्य हो जाता है कि कुढ़ता रहता है। उसको उसके चलते जीवन में जो संघर्ष, जो कटुता, जो असंतोष होता है, उसको सरकार बाबा ने प्रत्यक्ष रूप से दिखला दिया। और फिर सरकार बाबा ने दोहराया, अपने शिष्य दर्शी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समाज की सेवा और उचित जनाकांक्षाओं की पूर्ति ही महान पूजा है। हम लोग प्रशांत में बैठकर साधना भले कर लें, लेकिन उचित जनाकांक्षाओं की पूर्ति ये महान पूजा है। इससे बढ़कर अन्य कोई भी जप तप योग ज्ञान और वैराग्य नहीं है। जो इस पूजा में सच्चे मन से जुटा हुआ है वह जन स्वीकृति के पीछे नहीं दौड़ता, उसकी कोई परवाह नहीं करता। सरकार बाबा भी बिल्कुल परवाह नहीं किया करते थे। वह तो सतत जनाकांक्षाओं की पूर्ति में संलग्न रहता है, उसके लिए सचेष्ट रहता है। दर्शी
उसे ही तुम साधु जानो। तो प्रिय बंधुओं, मैंने अपने जीवन में स्वयं देखा है, और सिर्फ मैंने नहीं, आपके बीच में जितने भी बड़े बूढ़े भक्त होंगे समूह से जुड़े हुए, उन सभी ने देखा है कि सरकार बाबा दिन रात औरों के कल्याण की ही बात सोचते रहते थे। तो ये एक संत का, वास्तविक संत का आदर्श जीवन होता है। सरकार बाबा वास्तविक रूप से सम्यक दृष्टि वाले, सम्यक ज्ञान वाले और सम्यक व्यवहार करने वाले तपस्वी थे। बच्चों के विकास की जो बात हम लोगों ने की थी शुरू में, आश्रम के जो 5 नियमों को हम लोगों ने देखा था, तो उसमें बच्चों का विकास सरकार बाबा के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो इसी भावना से सरकार बाबा ने बच्चों के लिए स्कूल भी खोला था आश्रम में, और वो अभी भी चलता है। और उसमें जो भारत सरकार के द्वारा निर्धारित बोर्ड की परीक्षाओं के लिए आवश्यक बातें होती हैं, वो सब तो होती ही थी, लेकिन सरकार बाबा ने उसको भारतीय संस्कृति की विरासत के साथ भी जोड़ा, ताकि भारतीय संस्कृति की बातों को भी बच्चे जाने और सुने। तो उसी का परिणाम है कि आज बाबा के बहुत से शिष्यों के आश्रमों में स्कूल हैं। जैसे अघोर फाउंडेशन द्वारा संचालित अंजलि स्कूल है, यहीं बनारस में जलीलपुर पड़ाव में अनिल बाबा के आश्रम, और वहाँ छत्तीसगढ़ में प्रियदर्शी बाबा के आश्रम में, सभी के यहाँ बहुत अच्छे अच्छे स्कूल चलते हैं। और अक्सर यहाँ पर जो छात्र आते हैं वो गरीब जातियों या वर्गों से आते हैं, जिनके पास की बहुत सारे संसाधन पढ़ने लिखने के लिए नहीं मिलते, और अक्सर जिन क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा दुर्लभ होती है। फिर सरकार बाबा ने इस ओर बहुत प्रयास किया कि महिलाओं को भी आगे आने का मौका मौका मिले। तो इसी उद्देश्य से उन्होंने महिला संघ की भी स्थापना की। वैसे तो जो लोग सरकार बाबा से जुड़े हुए थे सभी जानते हैं कि सरकार बाबा महिलाओं को माताजी कह के, एक उम्र से ऊपर की महिलाओं को माताजी कह के ही संबोधित करते थे। देखिए, 30 मिनट तो पूरे भी हो गए, मैं जल्दी जल्दी अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। तो माताजी कह के संबोधित करते थे, और लेकिन उतना ही नहीं, वे महिलाएं आगे बढ़ें, इसके लिए उन्होंने आश्रम में महिला संघ की स्थापना की। और यह महिला संघ गुरु पूर्णिमा में या अन्य अवसरों में जब पुरुषों की गोष्ठी होती थी, तो साथ में महिला संघ की गोष्ठी भी हुआ करती थी। और सरकार बाबा महिलाओं को प्रोत्साहित करते थे कि वे आगे आए और अपने विचारों को समाज के सम्मुख रखें, बिना किसी प्रकार की हीन भावना के। तो वे अपनी समस्याओं पर विचार करती थी। और वर्मा जी सरकार बाबा के भक्त जो न्यू जर्सी में रहते थे, तो उन्होंने लिखा है कि वे चाहते थे कि महिलाएं अपने अनुभव व्यक्त करें, विधवा विवाह, शुभ अवसरों, ये या उनके प्रति जो अलगाव का व्यवहार होता है, इन सब पे वे विचार करें, और क्यों ऐसा होता है इसको जान करके उसके उन्मूलन का भी प्रयास करें। वे अपने जीवन से लज्जा और डर की भावना को दूर करें, ताकि महिलाएं भी समाज में सक्रिय हो सके। प्रिय बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि यदि महिलाओं को अलग रखा जाए तो एक तरह से आप अपने देश की आधी आबादी को इस तरह सक्रिय होने से वंचित कर देते हैं। सरकार बाबा उस आधी आबादी को भी राष्ट्र के कल्याण के लिए सक्रिय करने की दिशा में पूरी तरह से चेष्टा कर रहे थे। दहेज प्रथा के विरोध में सरकार बाबा ने ही आश्रम में जो सर्वेश्वरी विवाह पद्धति चलाई थी, तो उसमें बिना दहेज आश्रम से जुड़े युवक युवतियों का विवाह होता था, और बिना किसी ताम झाम के ये विवाह संपन्न हुआ करते थे। सरकार बाबा आश्रम में होने वाली पूजा पाठ, इस प्रकार के क्रियाकलापों में महिलाओं को प्रोत्साहन देकर के
आगे बढ़ाते थे। और आम समाज की बात करें तो समाज में समवर्तिता लाने के लिए उन्होंने बहुत बार अपने प्रवचनों में कहा है कि हमें शूद्रों को आदर देना अनिवार्य है। जैसे कि जिस तरह की हम लोग मानते हैं कि ब्राह्मणों का उद्भव उस पुरुष के, आदि पुरुष के शीर्ष से हुआ, कंधों से क्षत्रिय, उधर से वैश्य और पैरों से शूद्र का, तो सरकार बाबा कहते थे कि आप बाल मुकुंद की छवि को देखें, जो कि अपने ही हाथों से अंगूठे को पैर को मुंह में डाल के चूस रहे हैं। इस तरह का प्रेम, इस तरह का आदर समाज के नीचे वर्ग के लोगों को देना आवश्यक है। नहीं तो समाज में जो विषमताएं व्याप्त हैं वो आगे नहीं जाएंगी, और इससे बढ़ करके राष्ट्र कभी पूरी तरह से प्रगति नहीं कर पाएगा। और उन्होंने सरल अंत्येष्टि क्रियाओं के लिए भी समूह से अंत्येष्टि क्रिया पद्धति चलाई, जिसमें कि बिना बिल्कुल मृत्यु पर्यंत इस प्रकार की अंत्येष्टि क्रियाओं में धन जन को गंवा देने के बदले किस प्रकार एक बहुत ही शील और शालीनता से युक्त अंत्येष्टि क्रिया द्वारा लोग इन क्रियाओं को पूरा कर लें। सरकार बाबा ने भी आश्रम में भी यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि हर वर्ष गंगा में बहुत ही भारी बाढ़ आने लगी है। सरकार बाबा के समय में भी आई थी। तो सरकार बाबा ने उसी समय से लोगों के लिए प्राकृतिक आपदा में राहत कार्य का काम शुरू कर दिया था, जो कि अब इतना विकसित हो गया कि मुझे याद है व्हाट्सएप पे एक संवाद आया था कुछ समय पहले कि कोविड के बाद त्रिकुंड ने इतने अच्छा राहत कार्य किया था कि स्वयं भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने एक चिट्ठी लिख करके इन प्रयासों की सराहना की थी। तो ये सरकार बाबा के समय से जो राहत कार्य चल रहे हैं, उन्हीं के कारण ये परंपरा अब आगे बढ़ के इतनी विकसित हो गई है और इसका विस्तार हो चुका है। दोनों मेरे 30 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब मैं आप सब में बैठी उस परा प्रकृति को प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देकर आपसे आज्ञा लेता हूँ। आपका आभार मानता हूँ। जय सर्वेश्वर।